जय हिंद दोस्तों, आलम ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है रिटायरमेंट में मिलेगा 1 करोड़ रुपया। मिडिल क्लास के लिए आसान है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है, अगर आप उसमें टाइम देते हैं ना, आप थोड़े थोड़े पैसा जमा करते हैं तो आने वाला समय में 10-20 साल में किस तरीके से आपका पैसा में ग्रोथ होगा, एसआईपी किस तरीके से आपका काम करता है, पैसा ग्रोथ कैसे करता है और कौन कौन फंड में कितना रिटर्न दिया है, सारा चीज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो चलिए म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर चलते हैं और सारा चीज को आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से संभव होगा आपका ये 1 करोड़ का मिशन। मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वीडियो होता है लगभग 30 साल से उम्र के ज्यादा लोग देखते हैं। तो जो 30 साल से ज्यादा एज का आदमी है वो अच्छा खासा पैसा कमाता होगा। अब सबका सिस्टम इसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप डेली दिनचर्या चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप काम करते ही होंगे और कुछ ना कुछ आप पैसा कमाते ही होंगे। और ऐसे में 90% आदमी ऐसा भी होगा कि 100 रुपया का पुरिया खा करके थूक देता है, पान खा करके थूक देता है। अगर उस 100 रुपया को अगर आप काम पे लगा देंगे ना तो बुढ़ापे में आपको 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 100 रुपया का अगर आप डेली बचत करते हैं, 100 रुपया का मात्र 100 रुपया का डेली बचत करते हैं तो महीना में लगभग आपका 3000 रुपया यहाँ पे बनते हैं नजर आता है। यही 3000 रुपया अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला 25 साल में, यानी कि आपका एज अगर 30 साल हुआ होगा तो रिटायरमेंट से 5 साल पहले ही आपको 1 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार एसआईपी नाम करके कैलकुलेटर है। इसमें आप जो भी डालेंगे ना सारा चीज आपको एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेशन करते दिखाते हुए नजर आएगा। मान के चलिए आप 3000 रुपये यहाँ पे महीना में एसआईपी करते हैं और उसको आप 26 साल तक जमा करते हैं। आपका ये 30 साल हुआ होगा, 26 साल तक आप जमा करते हैं और मान के चलिए कि 15% ही रिटर्न आपको सालाना में देता है। अब ये 15% रिटर्न का जो बात कर रहे हैं तो वीडियो में आपको इसका भी आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो वीडियो में आप अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम में आपका पैसा किस तरीके से गेन होते हुए नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख रुपया आपका जमा होता है 26 साल में। 3000 रुपये मंथली का एसआईपी 9 लाख रुपया आपका जमा होता है और उस पैसे का आप अगर 30 साल तक ये रिटर्न 15% रिटर्न आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 98,52,221 रुपया आपका बनते हुए नजर आता है। मान के चलिए आप इसको आधा भी कर देते हैं तो भी आपका 50 लाख लगभग आपको रिटायरमेंट में आपको मिलेगा। 50 रुपया दिन कौन नहीं जमा कर सकता भाई। आप करने को चाहे तब ना, करने का अगर आपका मन है, करने का अगर इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 100 रुपया 200 रुपया ऐसे ही पान पूरी खा करके थूक देते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस पैसे को अगर आप काम पे लगा देंगे वो पैसा आपका बुढ़ापे को सिक्योर कर सकता है। अब बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये सवाल होगा कि भाई ये जो 15% का रिटर्न आप दिखा रहे हैं क्या ये गारंटेड है। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में कोई भी चीज गारंटेड नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे पिछले इतिहास को देख करके समझते हैं और पिछले इतिहास को देख करके एक अनुमान लगाते हैं। लेकिन इसको आप ऐसे समझिए, देखिए हम अगर ये बोलते हैं कि कल बारिश होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन आप अगर इसको 1 साल के टाइम पीरियड में अगर आपको बोलेंगे कि 1 साल के टाइम पीरियड में बारिश होगा कि नहीं होगा तो बच्चा भी बोल देगा कि 1 साल के टाइम पीरियड में 2 महीना 1.5 महीना ऐसा समय आता है जिसमें लगातार बारिश होता है। तो म्यूचुअल फंड भी वैसे ही काम करता है। अगर आपको हम ये बता रहे हैं कि 1 साल में 2 साल में 5 साल में आपका पैसा बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर यही चीज आपको हम बता रहे हैं कि 26 साल के टाइम पीरियड में ऐसा होगा तो ये जो है 90% तक पॉसिबल है कि ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में किस तरीके का रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न दिया है, चलिए इसको हम लोग 25 साल में पीछे जाकर के देखेंगे। जो अलग अलग कंपनी का म्यूचुअल फंड है वो कितना रिटर्न दिया है। देखिए जी, वर्तमान में शेयर मार्केट में भयानक गिरावट चल रहा है। लगभग 1 साल से लगातार गिरावट चल रहा है। वहीं पे गिरावट के दौर पर, यानी कि अभी देख रहे हैं तो लाइव देख रहे हैं, तो अभी जो शेयर मार्केट में गिरावट है तो इसको गिरावट का दौर मान के चलना पड़ेगा। तो इस गिरावट में कितना रिटर्न दे रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुंदरम स्मॉल कैप इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न 16% रिटर्न दिया है। यहां पे आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप इन्होंने कितना रिटर्न दिया है
15.58% रिटर्न दिया है। ये रिटर्न 22%, 25% था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी जो मार्केट गिरा हुआ है ना, इस सिनेरियो में ये रिटर्न दिखाते हुए नजर आ रहा है। वैसे ही अच्छे फंड को अगर आप कैरी करते हैं, अच्छे फंड को अगर आप लेते हैं, उसमें पैसा एसआईपी के तौर पे पैसा डालते हैं, तो आने वाला समय में आपका एवरेज निकाल करके आपको 15% तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ये मेरे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने का कोशिश किया हूं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप जब नौकरी करते हैं तो आपको रिटायरमेंट का पैसा कहां से देता है? आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस से लेके रिटायरमेंट से लेके हर चीज सरकार नहीं भरता है। सरकार जो है ना, आपका सैलरी के पैसे से कट करके आपका इंश्योरेंस करता है। आप अगर डेथ होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़ता है। आपका सैलरी का पैसा को काट करके वो इस तरीके का फंड में लगाता है, और रिटायरमेंट में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिलते हुए नजर आता है। थोड़ा सा आप अपना खोपड़ी को घुमाइएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कीजिएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। इसको अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो आने वाला समय में आपका भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने लाइफ को अपने से ही सिक्योर बना सकते हो, लेकिन आपको चाहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा चीज नहीं है। आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक अगर आप समय देते हैं तो यहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। शेयर मार्केट का जो ग्राफ है ना, तो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। ये लॉन्ग टाइम में ऊपर जाता है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं जो है ग्राफ नीचे आते हुए दिखाई देता है। यही चीजों से परेशान होकर के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरता है, और कुछ लोग तो शेयर मार्केट को जुआ भी समझता है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख करके इन सारी चीजों से समझे हैं कुछ, तो आप लोग भी थोड़ा मन बनाइए। आने वाला समय में हो सकता है कि आपका भी फ्यूचर अच्छा हो जाए। आज का वीडियो में यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं ऐसे ही रिसर्चेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।